54वां सर्ग है। लक्ष्मण और सीता सहित श्री राम का प्रयाग में गंगा यमुना संगम के समीप भरद्वाज आश्रम में जाना, मुनि के द्वारा उनका अतिथि सत्कार, उन्हें चित्रकूट पर्वत पर ठहरने का आदेश तथा चित्रकूट की महत्ता और शोभा का वर्णन। उस महान वृक्ष के नीचे वो सुंदर रात बिताकर वे सब लोग निर्मल सूर्योदय काल में उस स्थान से आगे को प्रस्थित हुए जहाँ भागीरथी गंगा से यमुना मिलती है। उस स्थान पर जाने के लिए वे महान वन के भीतर से होकर यात्रा करने लगे। वे तीनों यशस्वी यात्री मार्ग में जहां तहां जो पहले कभी देखने में नहीं आए थे, ऐसे अनेक प्रकार के भूभाग तथा मनोहर प्रदेश देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। सुखपूर्वक आराम से उठते बैठते यात्रा करते हुए उन तीनों ने फूलों से सुशोभित भांति भांति के वृक्षों का दर्शन किया। इस प्रकार जब दिन प्रायः समाप्त हो चला, तब श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, सुमित्रा नंदन, वो देखो, प्रयाग के पास भगवान अग्निदेव की ध्वजा रूप उत्तम धूम उठ रहा है। मालूम होता है मुनिवर भरद्वाज यही है। निश्चय ही हम लोग गंगा यमुना के संगम के पास आ पहुंचे हैं, क्योंकि दो नदियों के जलों के परस्पर टकराने से जो शब्द पैदा होता है वो सुनाई दे रहा है। वन में उत्तम वन में उत्पन्न हुए फल, मूल और काष्ठ आदि से जीविका चलाने वाले लोगों ने जो लकड़ियां काटी हैं वे दिखाई देती हैं, तथा जिनकी लकड़ियां काटी गई हैं वे नाना प्रकार के वृक्ष भी आश्रम के समीप दृष्टिगोचर हो रहे हैं। इस प्रकार बातचीत करते हुए वे दोनों धनुर्धर वीर श्री राम और लक्ष्मण सूर्यास्त होते होते गंगा यमुना के संगम के समीप मुनिवर भरद्वाज के आश्रम पर जा पहुंचे। श्री रामचंद्र जी ने आश्रम की सीमा में पहुंचकर अपने धनुर्धर वेश के द्वारा वहां के पशु पक्षियों को डराते हुए 2 ही घड़ी में तय करने योग्य मार्ग से चलकर भरद्वाज मुनि के समीप जा पहुंचे। आश्रम में पहुंचकर महर्षि के दर्शन की इच्छा वाले सीता सहित वे दोनों वीर कुछ दूर पर ही खड़े हो गए। दूर खड़े हो महर्षि के शिष्य से अपने आगमन की सूचना दिलवाकर भीतर आने की अनुमति प्राप्त कर लेने के बाद पर्णशाला में प्रवेश करके उन्होंने तपस्या के प्रभाव से तीनों कालों की सारी बातें देखने की दिव्य दृष्टि प्राप्त कर लेने वाले एकाग्रचित तथा तीक्ष्ण व्रतधारी महात्मा भरद्वाज ऋषि का दर्शन किया, जो अग्निहोत्र करके शिष्यों से घिरे हुए आसन पर विराजमान थे। महर्षि को देखते ही लक्ष्मण और सीता सहित महाभाग श्री राम ने हाथ जोड़कर उनके चरणों में प्रणाम किया। तत्पश्चात लक्ष्मण के बड़े भाई श्री रघुनाथ जी ने उनसे इस प्रकार अपना परिचय दिया। भगवान, हम दोनों राजा दशरथ के पुत्र हैं। मेरा नाम राम और इनका लक्ष्मण है, तथा ये विदेह राज जनक की पुत्री मेरी कल्याणमयी पत्नी सती साध्वी सीता हैं, जो निर्जन तपोवन में मेरा साथ देने के लिए आई हैं। पिता की आज्ञा से मुझे वन की ओर आते देख ये मेरे प्रिय अनुज भाई सुमित्रा कुमार लक्ष्मण भी वन में रहने का व्रत लेकर मेरे पीछे पीछे चले आए हैं। भगवान, इस प्रकार पिता की आज्ञा से हम तीनों तपोवन में जाएंगे। वहां फल मूल का आहार करते हुए धर्म का ही आचरण करेंगे। परम बुद्धिमान राजकुमार श्री राम का ये वचन सुनकर धर्मात्मा भरद्वाज मुनि ने उनके लिए आतिथ्य सत्कार के रूप में एक गौ तथा अर्घ्य जल समर्पित किए। उन तपस्वी महात्मा ने उन सबको नाना प्रकार के अन्न, रस और जंगली फल मूल प्रदान किए। साथ ही उनके ठहरने के लिए स्थान की भी व्यवस्था की। महर्षि के चारों ओर मृग, पक्षी और ऋषि मुनि बैठे थे। उनके बीच में वे विराजमान थे। उन्होंने अपने आश्रम पर अतिथि रूप में पधारे हुए श्री राम का स्वागत पूर्वक सत्कार किया
उनके इस सत्कार को ग्रहण करके श्री रामचंद्र जी जब आसन पर विराजमान हुए, तब भरद्वाज जी ने उनसे ये धर्म वचन कहा। काकुस्थ कुलभूषण श्री राम, मैं इस आश्रम पर दीर्घ काल से तुम्हारे शुभागमन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आज मेरा मनोरथ सफल हुआ। मैंने ये भी सुना है कि तुम्हें अकारण ही वनवास दे दिया गया। गंगा और यमुना, इन दोनों महानदियों के संगम के पास का ये स्थान बड़ा ही पवित्र और एकांत है। यहाँ की प्राकृतिक छटा भी मनोरम है, अतः तुम यहीं सुखपूर्वक निवास करो। भरद्वाज मुनि के ऐसा कहने पर समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले रघुकुल नंदन श्री राम ने इन शुभ वचनों के द्वारा उन्हें उत्तर दिया। भगवान, मेरे नगर और जनपद के लोग यहाँ से बहुत निकट पड़ते हैं, अतः मैं समझता हूँ कि यहाँ मुझसे मिलन सुगम समझकर लोग इस आश्रम पर मुझे और सीता को देखने के लिए प्रायः आते जाते रहेंगे। इस कारण यहाँ निवास करना मुझे ठीक नहीं जान पड़ता। भगवान, किसी एकांत प्रदेश के आश्रम के योग्य उत्तम स्थान देखिए, जहाँ सुख भोगने के योग्य विदेह राजकुमारी जानकी प्रसन्नता पूर्वक रह सके। श्री रामचंद्र जी का ये शुभ वचन सुनकर महामुनि भरद्वाज जी ने उनके उक्त उद्देश्य की सिद्धि का बोध कराने वाली बात कही। तात, यहाँ से 10 कोस की दूरी पर एक सुंदर और महर्षियों द्वारा सेवित परम पवित्र पर्वत है, जिस पर तुम्हें निवास करना होगा। उस पर बहुत से लंगूर विचरते हैं। यहाँ वानर और रीछ भी निवास करते हैं। वो पर्वत चित्रकूट नाम से विख्यात है और गंधमादन के समान मनोहर है। जब मनुष्य चित्रकूट के शिखरों का दर्शन कर लेता है, तब कल्याणकारी पुण्य कर्मों का फल पा लेता है और कभी पाप में मन नहीं लगता। वहां बहुत से ऋषि, जिनके सिर के बाल वृद्धावस्था के कारण खोपड़ी की भांति सफेद हो गए थे, तपस्या द्वारा सैकड़ों वर्षों तक क्रीड़ा करके स्वर्ग लोक को चले गए हैं। उसी पर्वत को मैं तुम्हारे लिए एकांतवास के योग्य और सुखद मानता हूँ। अथवा श्री राम, तुम वनवास के उद्देश्य से मेरे साथ इस आश्रम पर ही रहो। ऐसा कहकर भरद्वाज जी ने पत्नी और भ्राता सहित प्रिय अतिथि श्री राम का हर्ष बढ़ाते हुए सब प्रकार की मनोवांछित वस्तुओं द्वारा उन सबका आतिथ्य सत्कार किया। प्रयाग में श्री रामचंद्र जी महर्षि के पास बैठकर विचित्र बातें करते रहे। इतने में ही पूर्णमयी रात्रि का आगमन हुआ। वे सुख भोगने योग्य होने पर भी परिश्रम से बहुत थक गए थे। इसलिए भरद्वाज मुनि के उस मनोहर आश्रम में श्री राम ने लक्ष्मण और सीता के साथ सुखपूर्वक वो रात्रि व्यतीत की। तदनंतर जब रात बीती और प्रातः काल हुआ, तब पुरुष सिंह श्री राम प्रज्वलित तेज वाले भरद्वाज मुनि के पास गए और बोले, भगवान, आप स्वभावतः सत्य बोलने वाले हैं। आज हम लोगों के आपके आश्रम में बड़े आराम से रात बिताई है। अब आप हमें आगे के गंतव्य स्थान पर जाने के लिए आज्ञा प्रदान करें। रात बीतने और सवेरा होने पर श्री राम ने इस प्रकार पूछने पर भरद्वाज जी ने कहा, महाबली श्री राम, तुम मधुर फल मूल से संपन्न चित्रकूट पर्वत पर जाओ। मैं उसी को तुम्हारे लिए उपयुक्त निवास स्थान मानता हूँ। उस सुविख्यात चित्रकूट पर्वत नाना प्रकार के वृक्षों से हरा भरा है। वहां बहुत से किन्नर और सर्प निवास करते हैं। मोरों के कलरवों से वो और भी रमणीय प्रतीत होता है। बहुत से गजराज उस पर्वत का सेवन करते हैं। तुम वहीं चले जाओ। वो पर्वत परम पवित्र, रमणीय और बहुसंख्यक फल मूलों से संपन्न है। वहां झुंड के झुंड हाथी और हिरन वन के भीतर विचरते रहते हैं। रघुनंदन, तुम उन सबको प्रत्यक्ष देखोगे। मंदाकिनी नदी, अनेकानेक जल स्रोत, पर्वत शिखर, गुफा
कंदरा और झरने भी तुम्हारे देखने में आएंगे। वो पर्वत सीता के साथ विचरते हुए तुम्हारे मन को आनंद प्रदान करेगा। हर्ष में भरे हुए टिटटिप और कोकिलों के कलरवों द्वारा वो पर्वत यात्रियों का मनोरंजन सा करता है। वो परम सुखद और कल्याणकारी है। मदमत्त मृगों और बहुसंख्यक मत वाले हाथियों ने उसकी रमणीयता को और बढ़ा दिया है। तुम उसी पर्वत पर जाकर डेरा डालो, तो उसी उसमें निवास करो।